Assalamu alaikum. Today we are going to start our next topic, that is nitrogen cycle. So today we are going to start nitrogen cycle. सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है लफ्ज़ नाइट्रोजन। कि नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि इंसानों और जानदारों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट्रोजन एज सच आपके सांस लेने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में मौजूद डीएनए और प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को जो है प्रॉपर शक्ल में रखने के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है। अब नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर या आपका जो माहौल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है, जो कि तकरीबन 80% है तमाम गैसेस का जो कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल ये है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है वो किस तरह से एक प्रोसेस के ज़रिए से गुज़र कर प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, जानदार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उन जानदारों के और पौधों के उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने के बाद वो नाइट्रोजन वापस एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से शामिल होती है ताकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की कमी ना हो जाए और ना ही जानदारों और पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो। तो ये बाकायदा एक पूरा का पूरा साइकिल है जो कि एक ख़ास तरतीब के साथ चलता है। इस साइकिल को आप कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन किस शक्ल में मौजूद है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन जो है वो N2 की शक्ल में मौजूद है। ठीक है जी, नाइट्रोजन N2 जो है वो कहाँ है? इन द एनवायरनमेंट, हमारे माहौल में क्या है? N2 नाइट्रोजन की शक्ल में मौजूद है, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। अब ये जो नाइट्रोजन है, जब कभी बारिश होती है या स्नोफॉल होता है तो ये नाइट्रोजन, क्योंकि हल्की गैस होती है, ये हवा में शामिल रहती है। जब स्नोफॉल होता है या बारिश होती है तो पानी के कतरे जब ज़मीन तक आते हैं तो उस वक्त नाइट्रोजन गैस उन पानी के कतरों के साथ मिलकर जो है वो ज़मीन का रुख करती है। ठीक है, मेरा ख्याल है यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि द केस ऑफ स्नो, चलिए लिख लेते हैं। नाइट्रोजन कब? जब रेन होती है, रेन को आप प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, जब रेन होती है या स्नोफॉल होती है जिसको आप बर्फ़बारी भी कहते हैं, जब वो होती है तो उस केस में नाइट्रोजन कहाँ आ जाती है? नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी ज़मीन की तरफ नाइट्रोजन N2 की शक्ल में मूव करना शुरू कर देती है। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे प्लांट ड्रॉ करूँ एक, ये सपोज़ ये एक पौधा है, ठीक है जी। हमें पता है कि प्लांट क्या करते हैं? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को N2 की शक्ल में एब्जॉर्ब नहीं करते। फिर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधों की ये जो रूट्स होती हैं, ये जो जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, सॉइल के अंदर जो जड़ें होती हैं, यहाँ पे प्लांट्स रूट हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यहाँ लिख देती हूँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन प्लांट्स रूट, यानी प्लांट की जो जड़ें हैं ये ज़मीन के अंदर होती हैं। तो जब बारिश होती है तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन ज़मीन की तरफ जाती है और ज़मीन में मौजूद ये नाइट्रोजन कहाँ जाती है? पौधों की रूट्स तक जाती है। लेकिन N2 की शक्ल में रूट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं रखती। फिर होता क्या है? फिर होता ये है कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के क्या मतलब होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को किसी भी चीज़ के अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। अब ये जो रूट है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो मौजूद है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर, आपको पता है हाइड्रोजन गैस भी मौजूद है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जब देखेंगे कि ज़मीन के अंदर N2 जो है वो मौजूद है, जगह जगह पे N2 मौजूद है, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इनको आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं या आप इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है जी, इनको आप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस स्टेप पे एक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं N2 को किस में? अमोनिया की शक्ल में, NH4+ आयन की शक्ल में, और जो कि
टॉक्सिक होता है। ठीक है, प्लांट के लिए टॉक्सिक नहीं होता, प्लांट इसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। तो यहाँ पे मौजूद नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में मौजूद ज़मीन के अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद होती है वो नाइट्रोजन के साथ मिलती है और क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, NH4 की शक्ल में। जब ये NH4 की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है तो N2 से NH4 का जो बनना होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनीफिकेशन। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी किताब के अंदर ये ठीक से डिस्कस नहीं किया हुआ। तो अगर ये सवाल आएगा तो आपने ये पूरा का पूरा साइकिल जो है पेपर के अंदर ड्रॉ कर कर आना है। स्टेप्स आपके सेम होना चाहिए कि सबसे पहले नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया होते हैं आपकी ज़मीन के अंदर, उस नाइट्रोजन को वो फिक्स करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन प्लांट्स नाइट्रोजन को एज सच एब्जॉर्ब नहीं करते, लिहाजा प्लांट्स किस शक्ल में एब्जॉर्ब करते हैं, उसको पहले NH4 की शक्ल में जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है जी, ज़मीन में अब NH4 की शक्ल में अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, यानी ज़मीन के अंदर पहले नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होती है, N2 से NH4 की शक्ल में एब्जॉर्ब कन्वर्ट होती है। NH4 की जो फॉर्म है, अमोनिया की जो फॉर्म है, ये टॉक्सिक होती है, मैंने आगे लिख दिया है कि ये टॉक्सिक होती है, लिहाजा प्लांट्स इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद क्या होता है कि इसके ऊपर मज़ीद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्ट करते हैं। अब मैं सिर्फ इनको NB कह रही हूँ, NB का मतलब है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं अब इसको शॉर्ट करके लिख रही हूँ। अब पहले N2 थी, उसके बाद ये NH4 में कन्वर्ट हुई, NH4 के बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस पर एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में। नाइट्राइट्स क्या होते हैं, नाइट्राइट्स को हम कहते हैं NO2 माइनस। ठीक है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को आप कहते हैं नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रीफिकेशन यानी यहाँ पे जो बैक्टीरिया मौजूद हैं पहले अमोनिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। अमोनिफिकेशन क्या होता है, फिकेशन मीन बनना, ठीक है, अमोनिया मीन अमोनिया का बनना, केशन मीन बनना, नाइट्री मीन नाइट्राइट का बनना। उसके बाद अगले स्टेप पे NO2 को भी प्लांट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं रखता। उसके बाद मज़ीद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है यहाँ पे एक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं NO3 नेगेटिव की शक्ल में, जिसको आप कहते हैं नाइट्रेट्स। ठीक है जी, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब नाइट्रेट्स वो फॉर्म है अमोनिया की जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है जी, तो आपके MCQ क्या बनते हैं, वो आपसे MCQ वो यहाँ से ऐसे बनाता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन किस शक्ल में मौजूद है। नीचे वो आपको ऑप्शन देगा N2 की शक्ल में मौजूद है, NH4 की शक्ल में मौजूद है, NO2 की शक्ल में मौजूद है या NO3 की शक्ल में मौजूद है। तो आपका आंसर होगा NO2 की शक्ल में मौजूद है। सेकेंड MCQ वो यहाँ से क्या निकाल सकता है, सेकेंड MCQ वो ये निकालता है कि प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को किस शक्ल में एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन फिर वही है N2, NH4, NO2 या NO3 की शक्ल में। तो आपका ऑप्शन होगा कि प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रेट्स की शक्ल में एब्जॉर्ब करते हैं। वो आपको ये भी दे सकता है या वो आपको नाइट्राइट्स का ऑप्शन दे दे, नाइट्रेट्स का ऑप्शन दे दे, अमोनिया लिख दे, फार्मूला ना दे। तो आपने दोनों लफ्ज़ जो हैं वो याद रखने हैं। ठीक है जी, कि प्लांट्स किस शक्ल में एब्जॉर्ब करेंगे इसको, नाइट्रेट्स की शक्ल में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि प्लांट्स जो होते हैं इस तरह से लिख देते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्राइट बाय अ प्रोसेस। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, कॉल्ड एसिमिलेशन। प्रोसेस का नाम है एसिमिलेशन। ये आप अपनी बुक के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस ऐड करेंगे। ठीक है जी, कुछ अब जो नाइट्रेट्स बनी है ये सारा प्रोसेस कहाँ हुआ है, ये सारा प्रोसेस ज़मीन के अंदर हुआ है। ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं उन बैक्टीरिया ने ऊपर से आसमान से आने वाली या हवा से आने वाली नाइट्रोजन को N2 से NO3 की शक्ल में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। अब NO3 जो ज़मीन के अंदर मौजूद है इसका कुछ हिस्सा तो प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ज़मीन पे बहुत ज़्यादा हैं, प्लांट्स उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी जो NO3 बचता है ज़मीन के अंदर एक दूसरे बैक्टीरिया भी होते हैं, उनको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया,
डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं NO3 को इनटू N2, यानी दोबारा से N2 में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्या बन गई, N2 अगेन गोज़ टू एटमॉस्फेयर। हमारा साइकिल कैसे बना कि स्टार्ट में जो चीज़ थी हमारे पास वो नाइट्रोजन थी, और एंड प्रोडक्ट क्या बना, वो भी हमारे पास नाइट्रोजन बनी। अब ये जो नाइट्रोजन अच्छा आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं लिखना, यहाँ पे आपने डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रखना है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि इसकी तोड़ फोड़ करते हैं और इसको N2 के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसके बाद ये नाइट्रोजन गैस बन जाती है। और नाइट्रोजन गैस क्योंकि ज़मीन में एब्जॉर्ब नहीं होती, लिहाजा ये वापस एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो चली जाती है। अब हमने ये देखा कि प्लांट्स जो थे उन्होंने नाइट्रोजन गैस जो थी NO3 जो थी वो एब्जॉर्ब की थी। तो ये जो NO3 थी ये प्लांट्स के अंदर सारी उम्र जो है वो महफूज रहती है। अब हमें पता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है जी। एनिमल क्या करते हैं, एनिमल ईट प्लांट्स एंड व्हेन दे आर डाई, यानी जब कोई भी एनिमल मरता है, एंड व्हेन दे डाई और एक्सक्रीट स्टूल, यानी जब कोई जानवर अपना फुजला खारिज करता है या वो जानदार मरता है, तो क्या होता है कि ये NO3 जो कि जानदार की बॉडी के अंदर गई हुई होती है वो कहाँ चली जाती है, वो दोबारा से ज़मीन के अंदर चली जाती है। अब इस NO3 को इस पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, उनको आप कहते हैं डीकम्पोज़र बैक्टीरिया। डीकम्पोज़र बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो जानदार के फुजले के अंदर या जानदार की बॉडी के अंदर अमोनिया मौजूद होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं NH4 की शक्ल में। फिर ये NH4 क्या करता है, ये NH4 दोबारा से एक साइकिल स्टार्ट करता है। कैसे स्टार्ट करता है, ये NH4 आप यहाँ देखें, ये देखें, ये NH4 यहाँ बन गया। अब NH4 जो ज़मीन के अंदर गया है वो टॉक्सिक है। अब प्लांट कभी भी इस फुजले में, जो भी जानदार फुजला खारिज करता है वो कहाँ जाता है, वो ज़मीन के अंदर जाता है, लेकिन वो फुजला किस शक्ल में होता है, NH4 की शक्ल में। और इस फुजले को या इस नाइट्रोजन की फॉर्म को ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं करती, प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करते, लिहाजा फिर दोबारा से क्या होता है, वही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ हिस्सा, कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको N2 की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसको एक बार मैं रिवाइज़ कर देती हूँ कि ये प्रोसेस होता कैसे है। कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन आपकी बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि आपको DNA और प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा मौजूद है। आपसे MCQ डेफिनेटली पूछा जाएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी % नाइट्रोजन गैस मौजूद है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन तकरीबन 78 से 80% तक हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो मौजूद है। उसके बाद आ जाता है कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, कि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की शक्ल में मौजूद होती है, नाइट्रोजन N2 की शक्ल में मौजूद होती है। जब बारिश होती है या स्नोफॉल होती है तो बारिश के पानी के साथ ये नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर जाती है। अब ज़मीन के अंदर पौधों की जड़ों के पास कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उन बैक्टीरिया को आप कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या आप उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है जी। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो आपके पास एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई है उस नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और उसको क्या कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, NH4 की शक्ल में, जिसको आप अमोनिया कहते हैं। अमोनिया क्योंकि एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है और प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं करते,
ठीक है जी। फिर अमोनिया जब भी किसी जानदार हमारी बॉडी के अंदर भी अमोनिया होता है, एनिमल की बॉडी के अंदर भी अमोनिया होता है, लेकिन वो अमोनिया क्या होता है, वो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसे हमने बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है, निकालना होता है। तो जो चीज़ हम अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, प्लांट्स भी उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है और इसकी मौजूदगी बॉडी में नुकसान पहुँचा सकती है, लिहाजा प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं करते। फिर क्या होता है, फिर इस अमोनिया के ऊपर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स में। इस प्रोसेस को आप कहते हैं नाइट्रीफिकेशन। ठीक है जी। उसके बाद इस नाइट्राइट्स को भी प्लांट्स एब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं रखते। फिर क्या होता है कि मज़ीद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स की शक्ल में, जिसको आप कहते हैं NO3 नेगेटिव। ठीक है जी। अब जब ये नाइट्रेट्स बन गया है तो इसको कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, जब ये नाइट्रेट्स बन जाते हैं तो इसका कुछ हिस्सा तो है वो प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किस प्रोसेस के ज़रिए से, एसिमिलेशन के ज़रिए से। और बाकी जो नाइट्रेट्स बचते हैं उस पर डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा से N2 की शक्ल में। यहाँ पे आपने लफ्ज़ डी नाइट्रीफाइंग ही रखना है। डी नाइट्रीफाइंग का मतलब होता है जो कि नाइट्रोजन की तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसको N2 में कन्वर्ट कर सकें। फिर ये नाइट्रोजन गैस वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है और ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। अब जो नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर गई है उसका क्या होता है कि आपको पता है कि बहुत सारे जानवर हमारे ऐसे हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, लिहाजा ये जानवर जब प्लांट्स को खाते हैं तो ये NO3 इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, प्लांट्स को एनर्जी देती, जानवरों को एनर्जी देती है, जानवरों का DNA बनाने में हेल्प करती है, जानवरों की प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। जब जानवरों की प्रोटीन बन जाती है, उनका DNA बन जाता है, तो अब NO3 ने उनकी बॉडी से निकलना होता है। यानी जो भी खुराक आप खाएँ उसके अंदर अगर NO3 मौजूद है तो उसके बाद उसने आपकी बॉडी से निकलना है। बॉडी में एंटर किस तरह से होती है, प्लांट्स की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, NO3 की शक्ल में जो आपकी नाइट्रोजन है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो अपना काम करती है, जो भी एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसके बाद उसका क्या बनना होता है, उसका आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनना होता है, फुजला बनना होता है, जिसने आपकी बॉडी से बाहर निकलना होता है। फिर क्या होता है कि जो फुजला होता है वो जब आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है तो वो किस शक्ल में होता है, वो आपकी बॉडी से NH4 की शक्ल में एक्सक्रीट होता है। यही NH4 दोबारा से साइकिल के अंदर ऐड किस तरह से होता है कि दोबारा से वो NH4 जो आपने फुजले की शक्ल में एक्सक्रीट किया है वो ज़मीन के अंदर जाएगा, उसके ऊपर मज़ीद बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे। उसमें से कुछ बैक्टीरिया उसको NO2 में बना देंगे और कुछ बैक्टीरिया जो है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब, कुछ नाइट्रोजन को प्लांट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। इस पूरे साइकिल को आपने अपनी बुक में जो है वो ऐड करना है और पेपर में अगर आएगा तो आपने ये साइकिल जो है वहाँ पे ड्रॉ कर आना है। ठीक है जी। तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।